So our question is, solve the problems given as first bit is John and Jivanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the new number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. तो क्वेश्चन ये है कि जो जॉन और जीवंती के पास क्या है, 45 मार्बल्स है दोनों को मिला के, और दोनों ने क्या किया है, 5-5 गोटियां जो है उन्होंने गुम कर दी। अब जो बाकी उनके पास जो है, मतलब 5-5 निकल गए तो 10 निकल गए, यानी 35 रह गए उसके पास। अब वो जो उनके पास जो भी है उसको अगर आपस में हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, उसका वैल्यू होगी 124। अब हमको पता करना है कि उनके पास क्या क्या गोटियां थी, मतलब जॉन के पास कितनी थी, जीवंती के पास कितनी थी, ये पता करना है। तो ठीक है, इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं कि जॉन के पास क्या है, एक्स नंबर ऑफ मार्बल्स, एक्स उसको सपोज करते हैं। तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 टोटल है ना, 45 माइनस एक्स, ये हो गया। अब उसके बाद क्या है, दोनों ने 5-5 घुमा दी, तो अब जॉन के पास कितने रह गए, पहले एक्स थे, एक्स माइनस 5, और जीवंती के पास कितने रह गए, 45 माइनस एक्स थे उसके पास, उसमें से 5 निकाल दो, तो 45 में से 5 निकाल दो 40 हो गया, तो उसके पास हो गया 40 माइनस एक्स। अब जो उनके पास अभी जो मार्बल्स है, जो गोटियां हैं, उसको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एक्स माइनस 5 को 40 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, और आंसर क्या आएगा, 124। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 124। उसके बाद जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करते हैं, एक्स स्क्वायर को 324 से मल्टीप्लाई करें और 324 के हम दो फैक्टर्स निकालते हैं। वो फैक्टर्स क्या आ गए इसके, -36 और -9, दोनों माइनस में माइनस प्लस हो जाता है, -36x इंटू -9x, तो हो जाएगा आपका 324 एक्स स्क्वायर। तो ठीक है, इसको लिखते हैं हम, एक्स हमारी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। इसमें हम इसको लिखेंगे दोबारा, 45 को स्प्लिट कर देते हैं, -9 -36, -9 -36 -45 हो गया, और दोनों मल्टीप्लाई करें तो आपका 324 एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम, ये लिख लिया, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36x प्लस 324 इक्वल्स टू 0 बोल के लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर x कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x है, उसमें से x कॉमन लेते हैं, वो बनेगा x माइनस 9, और -36x प्लस 324 है, उसमें अब क्या करेंगे, आप 36 कॉमन लेंगे, -36 कॉमन ले तो फिर x माइनस 9 आ गया। अब x माइनस 9 को आप कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 बच गया, तो x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 36 इक्वल्स टू 0, यानी x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 या x माइनस 36 इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू 9 है या 36 है। अब इसका मतलब ये है कि जॉन के पास x मार्बल्स थे ना, तो 9 गोटियां थे या 36 गोटियां थे। अगर 9 लेते हैं इसको, तो जीवंती के पास कितने में, 45 में से 9, यानी 36 और 9 है। अगर आप जॉन के पास 9 रहेंगे तो जीवंती के पास 36 होंगे, अगर जॉन के पास 36 होंगे जीवंती के पास 9 होंगे, यानी 36 और 9 ये जो है उसका आंसर है। ठीक है, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जॉन के पास 9 थे और जीवंती के पास 36 मार्बल्स थे। ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं हम दूसरी बिट की तरफ। सेम क्वेश्चन में सेकंड बिट है इसका, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। एक दिन में वो कुछ खिलौने बनाती है, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उसका रुपये में 55 माइनस जितने भी खिलौने बनेंगे उसमें से आप 55 में से उसको माइनस कर दो। अगर सपोज 10 बनाती है तो वो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया 45, यानी 55 में से वो 10 निकाल दो, जो भी है, मतलब हमको पता करना है वो कितने बनाती थी। ठीक है, ये इसका रिलेशन है आपस में। एक पर्टिकुलर दिन में क्या हुआ, उसका टोटल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 750 रुपीज़ हो गया। अब हमको पता करना है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ, उसमें उस दिन कितने खिलौने बनाए थे। तो ठीक है, इसका एक सिंपल सॉल्यूशन ये, हम इसको अज्यूम करते हैं कि नंबर ऑफ टॉयज जो खिलौने बनाता है वो एक्स सपोज कर ली, तो उसका फंडा क्या है, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, 55 में से एक्स निकाल दो। ठीक है, तो 55 माइनस एक्स उसका कॉस्ट है, और खिलौने कितने हैं, एक्स है, और उसका जो कॉस्ट कितना है 55 माइनस एक्स है। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आपको टोटल कॉस्ट आ जाएगा। टोटल कॉस्ट कितना दिया उस दिन, 750 रुपया। तो x इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल्स टू 750, तो इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आ गया 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स
प्लस 750 इक्वल्स टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना है, कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर को 750 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपका आगे 750 एक्स स्क्वायर, उसके फैक्टर्स लो 25 इंटू 30 माइनस 25 इंटू माइनस 30 प्लस 75 एक्स स्क्वायर हो गया। अब हम जो मिडिल टर्म था उसका माइनस 55 एक्स, उसको स्प्लिट करते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स माइनस 30 एक्स माइनस 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 निगेटिव में आएगा माइनस 55 एक्स है, और माइनस 25 एक्स इंटू माइनस 30 एक्स 750 एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अब इसको आप लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स माइनस 30 एक्स प्लस 750 इक्वल्स टू 0। अब इधर क्या करेंगे आप? एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स एक पार्ट हो गया उसका, माइनस 30 एक्स प्लस 750 दूसरा पार्ट हो गया। अब इधर एक्स कॉमन लेंगे आप, एक्स कॉमन ले तो क्या आएगा आपका? एक्स इंटू एक्स माइनस 25, और उसके बाद माइनस 30 एक्स प्लस 750 में से माइनस 30 कॉमन लेंगे, तो फिर आपको अगेन एक्स माइनस 25 आ गया। तो एक्स माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 25 इक्वल्स टू 0, यानी एक्स की वैल्यू 25 है या 30 है। तो अगर खिलौने अब या तो 25 खिलौने बनाओ या 30 खिलौने बनाओ, आपको टोटल कॉस्ट 750 आएगा। लेकिन आप क्या करेंगे? खिलौने ज़्यादा बनाएंगे, 30 बनाएंगे, तो कॉस्ट ऑफ उसका कम हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा 25। अगर आप खिलौने 25 बनाएंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 30 हो जाएगा, टोटल आपको कॉस्ट उतना ही आएगा। लेकिन अगर आप 30 बनाएंगे तो क्या होगा? आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा, बेचेंगे ज़्यादा ना एक एक, तो आपका जो है प्रॉफिट होगा। तो हम इसलिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ टॉयस को 30 रखते हैं, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका 25 है, और टोटल कॉस्ट तो आपका 750 आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, ओके।